पुण्य भई जमुना लहरी, थमी नीर गयो गति रुद्ध भई, रवि की बिटिया ठहरी ठहरी। बीच में कांध अकेल पर, जहुओर से गोपी ही गोपी भरी, अनहोनी रही सोई होनी भई, मछुआरे को घेर लियो मछरी। मछुआरे को घेर लियो मछली, कृष्ण को गोपियां घेर लेती हैं यमुना में। ऐसी कविताएं और रचनाएं करने के लिए पूरी उम्र लगती है। किसी शायर ने कहा है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गीतों में रवानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें प्यास बुझानी आई। तो ये बहुत अजीब फन है और इसको हासिल करने के लिए पूरी उम्र लगती है। और मैंने बहुत बचा कर रखा था महेश दुबे जी को, क्योंकि प्रारंभ में इनको पढ़वा देता तो तूफान मच जाता। तो मैं महेश जी की पहचान हास्य रचनाओं की वजह से है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छे गीत भी लिखते हैं। तो हास्य कवि हैं, इसलिए हास्य की ही एक भूमिका इनको दे रहा हूँ हुल्लड़ जी के एक दोहे के साथ कि धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार। महेश जी अपना हास्य गीत भी सुना सकते हैं, जरा तालियों से स्वागत करिए महेश जी को। ये आदमी उधार मांगने की कोई भूमिका कहीं छोड़ता नहीं है। बार बार हास्य कवि कहा जा रहा है, उससे मैं इतना लज्जित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो महफिल है तो ऐसी है कि इसमें ऐसा लग रहा है जब हास्य कवि कहा जाता है तो जैसे गांव की दो महिलाएं किसी विशेष महिला के बारे में कोई उसके चारित्रिक गुण दोषों का विश्लेषण करके और कोई विशेष अगर लगा देती है विशेषण, तो ऐसे ही मुझे लग रहा है। और जब भी हास्य कहते हैं तो अगल बगल वाला भी चौंक के देखता है, तो मुझे ये डर लगता है कहीं मार के निकाल न दे। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं बहुत गंभीर रचनाकार हूँ, और इसीलिए रासबिहारी पांडे ने आज मुझे यहाँ बुलाया है। तो मैं कोई हास्य की बात करूँगा नहीं। और देश में लोग जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, सारे लोग एक अलग तरह का कलेवर लगा करके घूम रहे हैं। 4 पंक्तियां आपको देता हूँ, बात आप तक पहुंच जाए तो बताना। है उल्लास गायब व्यथा कह रहे हैं, है उल्लास गायब व्यथा कह रहे हैं, वो संस्कारों को कुप्रथा कह रहे हैं, जो छिनरे धराए थे वे विचार में अब दुशालों को ओढ़े कथा कह रहे हैं। हमें है फक्र की हंसने की हम तदबीर रखते हैं, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जागीर रखते हैं। तुम्हारे दिल में है जो दर्द ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर रखते हैं। चूंकि लोकल लोगों को एक ही कविता सुनाने का आदेश है और इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। हम तो बाहर से आए नहीं हैं कि सोनी जी की तरह डपट दें और ये भगुआ के बैठे रहें, ये हमको खुद डपट सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो अंधेरा बोल देता है कि बाकी रात कितनी है, बिछी शतरंज की बाजी में शह और मात कितनी है। तेरे कपड़े तेरे जेवर बताते हैं तेरा रुतबा, तेरी बोली बताती है तेरी औकात कितनी है। ना तार बोलता है ना तख्त बोलता है, ना इल्म बोलता है ना रक्त बोलता है, ना ईश बोलता है ना भक्त बोलता है, जब बोलता है आदमी का वक्त बोलता है। बहुत ही महनीय रचनाकार यहाँ पर बैठे हुए, जिनको सुन करके हृदय इतना गदगद हो गया। सही में साहित्य क्या होता है, कविता क्या होती है, ऐसे मंचों पर आकर पता चलता है। भले ही संख्या कम है यहाँ लोगों की, लेकिन एक एक आदमी 1-1 हजार के बराबर है जो इस तरह की कविता सुनता है। और वो लोग कितने महनीय कितने बड़े होंगे जो ऐसे लोगों को आकर के कविता सुनाकर उनके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। मैं तो इस मंच पर आकर अपने को
सुनाता हूँ जो बिल्कुल मेरे कलेवर से अलग है। आज मुझ पर डबल दायित्व है, मुझे देख के कोई हंसे नहीं ये भी प्रयास करना है, तो बहुत लोग मुझे खाली देख के हंसने लगते हैं। और यहाँ अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है अध्यक्ष महोदय मुझ पर कोई एक्शन ले लें, तो मैं ये चाहता हूँ प्लीज आप लोग हंसिए मत। मैं गंभीर रचना सुनाता हूँ आपको। मैंने कविता लिखी है सर, मंच पर भी मैं देख रहा हूँ सफेद केशों वाले लोग बैठे हैं, सामने भी कई बैठे हैं, हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं। मैंने एक गीत लिखा है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष में पढ़ने का साहस कर रहा हूं और सुनिएगा। मैंने कल्पना की दिए की, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दियों की तरह हैं, वो सारी जिंदगी जले हैं, उस प्रकाश में हमने अपने लक्ष्यों को पा लिया। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो उन दियों की तरफ दुर्लक्ष्य कर देते हैं। दिवाली की रात हम बहुत से दिए जलाते हैं, वो सुबह तक टिमटिमाते रहते हैं, सुबह सब बुझ जाते हैं। हम उठते हैं तो रात को जिन दियों का पूजन किया है सुबह उनको लात की ठोकर भी लग जाती है। सारे दिए तो बुझ चुके हैं, लेकिन गलती से कोई एक दिया जिसमें ऊपर का दिया हुआ थोड़ा सा तेल अतिरिक्त है वो जल रहा है, और जब उसे लात लगती है तब वो दिया क्या सोचता है, इसी बात पर मैं गीत सुना रहा हूं। नौजवान पीढ़ी ये कहती है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए सुख और सुविधा की सारी चीजें जुटा दी, लेकिन माफ करिए उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। नौजवान पीढ़ी से मैं हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ, जब आपको बोलने नहीं आता था आपके इन्हीं बुजुर्गों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। अगर आज आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। जब दिन भर भटक के आदमी घर पे आता है तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था कुछ कमाया कि नहीं, तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था कुछ खाया कि नहीं। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। कविता दे रहा हूं सुनिएगा। दिया याद करिए, आपके घर भी कोई दिया टिमटिमा रहा होगा कभी, या अभी भी टिमटिमाता होगा। वो दिया क्या कहता है, टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं, ना शरीर में शक्ति बची न बैंक में बैलेंस बचा है, परमात्मा का दिया हुआ जीवन है वो चल रहा है। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात चल चुका, शर्त जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थरा रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। आगे दिया कहता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। आज हम जिस पोजीशन पर, क्या हमेशा से ऐसे ही थे? बचपन में हमारी फीस भरने के लिए कभी माता पिता ने एक वक्त का खाना नहीं खाया होगा, लेकिन जब हम किसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और वो बूढ़े अशक्त हो जाते हैं तो उनसे कहते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता, आप चुपचाप बैठे रहिए। तब वो दिया कहता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा।
कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। देख स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। 4 दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 अगर बुद्धिनाथ मिश्र जी की एक वाह आ जाती है तो आप सोचिए कि ये गीत किस ऊंचाई को पा गया है। मैं चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अध्यक्ष महोदय की वाह। गीतों के इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े शहंशाह की वाह अगर इस पंक्ति पर आ गई तो मेरा लिखना सफल हुआ। पंक्ति सुनिए। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। हम सब सनातन धर्मी लोग हैं, मानते हैं जीवन एक चोला है, आज पहना है कल उतर जाएगा। 5-5 हजार दोस्त हमारे फेसबुक पर हैं, लेकिन सगे भाई से हमारी बात बंद रहती है। छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर, ईगो बनाकर, हम जानते हैं 4 दिन का खेल है, तब भी छोटी छोटी बातों पर, अपने अहंकार पर। बहुत पुराने कवि की एक पंक्ति मुझे याद आती है किसी की। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत लिया, एक समय 10 शीश काटे गए रण में, एक समय पारथ ने भारत अकेले लड़ा, एक समय कोल भिल्ल लूट लिए वन में, एक समय कंस को था काल ने पछाड़ दिया, एक समय बालक ने मार दिया क्षण में। तो मानुष बेचारे की कितनी पुरुषारत कहूं, दिनकर की 3 गति हो देख दिन। ऐसे सनातन धर्मी हम जब अहंकार वृत्ति को पाले बैठे रहते हैं तो ये कहता हूं, 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। आखिरी बंद आपको देता हूं। देखिए यहाँ जो नौजवान पीढ़ी बैठी है मैं उसको एक बात बताता हूं, अभी आपके बुजुर्ग आपके साथ है ना, तो आप उनका भले सम्मान न करें, जिस दिन वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, जिनके बुजुर्ग, जिनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए, उनसे जाकर पूछना हर क्षण उन्हें याद आती है कि नहीं आती। हमेशा सोचते हैं आज पिताजी होते तो उनके लिए मैं ये कर देता, आज माँ होती तो यहाँ बैठी होती कितना अच्छा लगता, लेकिन जब तक वो रहते हैं तब तक हम उनका नहीं कर पाते। तो ये नौजवानों के ऊपर इस समय आशीर्वाद बरस रहा है तो ले लीजिए। आखिरी पंक्तियां दे रहा हूँ। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास शरीर में भी शक्ति नहीं है, कुछ बचा नहीं है, भावनाएं हैं केवल, तो तरह तरह की बातें होती हैं उनके साथ, उनको थोड़ा सा अपमानित जैसा भी महसूस होता है, लेकिन वो हृदय से आपका कल्याण ही चाहते हैं। और किस सीमा तक चाहते हैं, अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिए। देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, देह है अशक्त मन में भावना का द्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है, तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है, फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी, सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार